दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। एक भाई का मैसेज आया कि पूजा पाठ करने वाला जो व्यक्ति होता है वो दुखी क्यों रहता है, जबकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो ना पूजा पाठ करते हैं ना किसी देवी देवता को मानते हैं, फिर भी वो बहुत सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। साथ ही उनके पास सारी सुख सुविधा, गाड़ी बंगला इत्यादि सभी वस्तुएं उनके पास होती हैं और अपने जीवन को खूब एंजॉय से जीते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति दुखी रहता है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि यदि आप भी ऐसा मानते हैं तो आपको भी इसका उत्तर मिल पाएगा। और ये वीडियो सुनने के बाद आपको कभी ऐसे विचार नहीं आएंगे कि पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी ही रहता है। जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है, किसी देवी देवता को मानता है, तो उसके दिमाग में जो है एक चीज़ बैठ जाती है कि सब कुछ करने वाला है वो भगवान ही है। हालांकि यह सत्य भी है, एक पत्ता भी उस भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिल पाता। कुल मिला के सब कुछ करने वाला ईश्वर ही होता है। तो सब कुछ का मतलब ये नहीं है कि वो आपको घर पे खाने के लिए जो है पकवान भेजेगा, रोटियां भेजेगा, है ना। सब कुछ करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी सभी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। और सब कुछ करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा और आपको सिर्फ सुख ही सुख मिलेगा, है ना। काफ़ी लोगों के ये विचार होते हैं कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मैं इतना जप तप करता हूँ, फिर भी मेरे को नौकरी नहीं लग रही, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा मकान नहीं बन रहा, गाड़ी नहीं निकलवा पा रहा मैं, वगैरह वगैरह ऐसी ही सब चीज़ें वो व्यक्ति सोचने लगता है। इस स्थिति में जो ये लोग होते हैं जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, इनको गुस्सा आने लग जाता है भगवान के प्रति इनका हृदय कठोर होने लगता है। ये सोचते हैं कि पूजा पाठ बंद कर दे, है ना दोस्तों। अच्छा, तो एक तो ये पहलू है और एक दूसरा और देखें हम दूसरी ओर देखें तो जो नास्तिक लोग होते हैं, नास्तिक व्यक्ति होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, क्योंकि जो आस्तिक व्यक्ति होते हैं उनके पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो अपना कर्म और दूसरा भगवान, देवी देवता जिसकी वो पूजा पाठ करता है। तो कुल मिला के दो चीज़ें आस्तिक व्यक्ति के पास होती है। इसलिए आस्तिक व्यक्ति जो अपनी प्राथमिकता, प्रधानता, मतलब एक तरीके से मेजॉरिटी जो देता है ना, वो अपने कर्मों को ना देते हुए भगवान को प्राथमिकता देता है। हालांकि भगवान को प्राथमिकता देना ठीक है, लेकिन कर्म करना भी पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। तो वो भगवान के प्रति इतना आश्रित हो जाता है कि वो कर्म की तरफ ध्यान ही नहीं देता, कर्म करना ही छोड़ देता है। इसी तरफ हम दूसरे पहलू को उठा के देखें, जो नास्तिक लोग होते हैं। नास्तिक लोग जो होते हैं उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है और वो होता है कर्म। तो वो यही सोचते हैं कि मैं काम करूँगा तो मैं धन कमा पाऊँगा, मैं काम करूँगा तभी मैं अपने परिवार का, अपने बच्चों का पेट भर पाऊँगा, मेरे को करना ही पड़ेगा। मैं अपना जीवन सुख से जीना चाहता हूँ तो मेरे को पैसा कमाना पड़ेगा और पैसा कमाने के लिए मुझे कर्म करना पड़ेगा। और जितनी ज़्यादा मेहनत करूँगा उतना ज़्यादा पैसा कमा पाऊँगा और पूर्ण रूप से वो अपने कर्म पर ही निर्भर रहता है।
और ना ही वो आस्तिक व्यक्ति की तरह भगवान को दोष देता है, क्योंकि वो मानता है कि भगवान तो है ही नहीं। भगवान को तो वो मानता ही नहीं है नास्तिक व्यक्ति। तो वो हर असफल कार्य में सोचता है कि कहीं ना कहीं मुझसे ही कुछ गलती हुई है, और वो उस गलती से सीख लेकर आगे किसी भी कार्य में और कड़ी मेहनत करके उस कार्य को सफल करता है। इससे वह ज़्यादा सुखी रह पाता है। और गीता में श्री कृष्ण भगवान ने खुद कर्म को प्रधान बताया है। तो जो पूजा पाठ करते हैं उनका फल मिलता अवश्य है दोस्तों, लेकिन कर्म करना आवश्यक है। यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो कोई कार्य अपने आप नहीं बनता। भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है, कर्म करना अति अनिवार्य है। इस वीडियो में मैं जो आपको बताना चाहता था वो मैंने आपको मेरे ख्याल से बखूबी समझा दिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों, अगर मैंने आपको समझाने में कोई चूक नहीं की है, तो मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।